स्वागत है एक नई वीडियो में। हमारे व्यूअर अभिषेक का है एक सवाल कि एक्सेल के रिमूव डुप्लीकेट फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। चलिए एक्सेल में हमारे पास एक एंट्रीज जिसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं, इनको कॉपी करके एक नए कॉलम में पेस्ट करते हैं और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं शॉर्टकट फंक्शन Alt+AM। इंटर करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव होकर के यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा से देखेंगे, वापस से कॉपी करके एक नए कॉलम में पेस्ट करते हैं और डेटा के अंदर जाकर के एक फंक्शन दी गई है रिमूव डुप्लीकेट्स, उसको क्लिक करते ही इस कॉलम के अंदर जितनी भी डुप्लीकेट एंट्री है वो हट करके यूनिक एंट्री रह जाती है। अब इसको ही हम कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट की कोडिंग में, किस प्रकार से करते हैं इसको देखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे सामने है जिसके अंदर एक एरे है जिसके अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज है और उसका आउटपुट जो होगा वो एक एरे होगा जिसके अंदर यूनिक एंट्रीज होगी जिसको हम सॉर्ट करेंगे। अगर हम इसकी लॉजिक की बात करें तो सिंपल जो एक लेमन लैंग्वेज में लॉजिक हमें समझ में आता है वो ये कि एरे का एक एलिमेंट उठाना है और उसको बाकी सारे एलिमेंट के साथ में मैच करके देखना है। अगर वो मैच हो जाता है तो या तो वो डुप्लीकेट एलिमेंट होगा या फिर वो सेम एलिमेंट है जिसको हम मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम पहला एलिमेंट राहुल उठाते हैं जिसका इंडेक्स 0 है और इसको हम मैच कराने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि राहुल पहले एलिमेंट से मैच करेगा, एरे के पहले एलिमेंट से मैच करेगा। तो ये अब हमें ये चेक करना होगा कि राहुल जो मैच कर चुका है उसके इंडेक्स क्या है। अगर वो इंडेक्स सेम वो उस इंडेक्स है जिस इंडेक्स की एलिमेंट हम मैच कर रहे हैं 0, इसका मतलब ये वही एलिमेंट है जो हम मैच कर रहे हैं। डुप्लीकेट अभी हमें नहीं मिला है। जब हम इसके नेक्स्ट एलिमेंट से मैच करते हुए जाएंगे और हमें राहुल फिर कहीं पर मिलेगा, जैसे इंडेक्स नंबर 4 पे हमें राहुल मिल रहा है, तो वहां पर हम चेक करेंगे कि जो इंडेक्स पे हमें राहुल मिला है अभी वो इंडेक्स हमारे भेजे हुए इंडेक्स के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यू है और इसको हम डिलीट करेंगे। तो इसी प्रकार से हम आगे इंडेक्स नंबर 7 पे राहुल हमें मैच होगा और इंडेक्स नंबर 7 जो है इंडेक्स 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ से भी राहुल को डिलीट करेंगे। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट रोहित को उठाएंगे और रोहित को भी सेम प्रकार से हर एक एलिमेंट से मैच करेंगे। अगर इंडेक्स मैच होगी तो मतलब कि वो वही एलिमेंट है जो हमने सिलेक्ट किया है, और अगर इंडेक्स मैच नहीं होगी इसका मतलब वो डुप्लीकेट एलिमेंट है। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 5 और 6 मैच नहीं करेगा, वहाँ से हम रोहित को डिलीट करेंगे और इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट रमेश एंड पुनीत। चलिए देखते हैं इसकी कोडिंग। VS कोड के अंदर दो फाइल बनाएंगे, एक duplicate.html और दूसरा duplicate.js। HTML में बेसिक कोडिंग कर लेते हैं इसकी और हेड के अंदर हम स्क्रिप्ट के अंदर JS फाइल को लोड कर लेते हैं, टाइप टेक्स्ट /JavaScript और डिफर कर देते हैं इसको। अब चलिए देखते हैं कि JS फाइल हमारा काम करता है कि नहीं। तो duplicate.js के अंदर हम फाइल को रन करा करके एक console.log ले करके मैसेज प्रिंट करा करके चेक करके रन करके देख लेते हैं। console.log वेलकम और रन करा करके वेलकम प्रिंट हो गया, मतलब ये हमारा फाइल रेडी टू कोड है। सबसे पहले एक एरे लेते हैं, लेट एरे, और इस एरे में हमने काफ़ी एंट्रीज ले ली है जो कि डुप्लीकेट है। अब हम फॉर ईच इस एरे पे कॉल करेंगे array.forEach, और ये फॉर ईच जो है हर एरे के एक एलिमेंट और एक इंडेक्स उठा करके जो भी इसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे उस फंक्शन को ये पास कर देगा। तो चलिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं चेक डुप्लीकेट नाम से, और इस फंक्शन को हम एलिमेंट और इंडेक्स जो कि फॉर ईच उस एरे पे ऑपरेट करके उसका हर एक एलिमेंट और इंडेक्स लेता है उसको पास कर देते हैं। फंक्शन चेक डुप्लीकेट डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम चेक करेंगे बेसिकली कि डुप्लीकेसी है या नहीं। तो ओल्ड एलिमेंट और ओल्ड इंडेक्स जो हम पास कर रहे हैं, और इसके अंदर भी एक फॉर ईच लूप चलाएंगे array.forEach करके, array.forEach, और इसके एलिमेंट को ओल्ड एलिमेंट और इसके इंडेक्स को ओल्ड इंडेक्स जो हम पास कर रहे हैं पहले फॉर ईच लूप से मैच कराएंगे। तो अगर इफ एलिमेंट इज इक्वल टू ओल्ड एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने भेजा है वो एरे के एलिमेंट से मैच कर रहा है तो उसके इंडेक्स मैच कराएंगे। अगर इंडेक्स ओल्ड इंडेक्स से मैच कर रहा है जो पहले वाले एरे से हमने भेजा है, इसका मतलब ये है कि वो डुप्लीकेट नहीं है, तो उसको हम एक नए एरे में पुश कर देंगे। अब नया एरे यहाँ पर हम एक डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम पुश कर लेंगे और यहाँ एक लेट
न्यू एरे जो कि एम्प्टी एरे है डिफाइन करेंगे और बाकी वैल्यू इसके अंदर पुश करते रहेंगे। और अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इंडेक्स की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो हम उस एरे के एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। तो एल्स डिलीट एरे और दैट इंडेक्स, ठीक है। अब ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम कंसोल कर लेते हैं न्यू एरे को। आई थिंक वी शुड गेट द डिजायर्ड आउटपुट। पुराना एरे को भी यहाँ पर हम कर लेते हैं कंसोल। यहाँ पर एरे एरर है, कैन नॉट एक्सेस इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसको फॉर ईच लूप से पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा न्यू एरे को। तो इसको यहाँ से हम उठा करके और फॉर ईच लूप को कॉल करने से पहले डिफाइन कर देंगे। अब ये रन करेगा। तो इस प्रकार से लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, एक एरे डॉट फिल्टर फंक्शन यूज़ करके। एरे डॉट फिल्टर फंक्शन जो है बेसिकली वो एरे पे ऑपरेट करता है हर एक एलिमेंट पे और उस एलिमेंट को फिल्टर कर लेता है जो मतलब एरे डॉट फिल्टर, और इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं और ये फंक्शन अगर रिटर्न ट्रू करेगा तो जिस भी एलिमेंट के लिए वो ट्रू करेगा उस एलिमेंट को वो फिल्टर कर लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन दो एलिमेंट लेता है, एलिमेंट और इंडेक्स। तो यहाँ पर हम चेक फॉर डुप्लीकेट को जब डिफाइन करेंगे तो इसमें एलिमेंट और इंडेक्स को कैच करेंगे। तो चेक फॉर डुप्लीकेट और इसमें हम कैच करेंगे एलिमेंट को और इंडेक्स को जो कि एरे डॉट फिल्टर पास करता है। अब इसके अंदर हमको बेसिकली चेक करना है कि अगर इंडेक्स, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं उसका लास्ट इंडेक्स, एरे ऑफ लास्ट इंडेक्स, तो ट्रू रिटर्न करने के लिए, और अगर वो उसके लास्ट इंडेक्स से मैच नहीं करता है तो फॉल्स रिटर्न करने के लिए। मतलब सिंपल ये हुआ कि अगर आपका जो एलिमेंट हम चेक कर रहे हैं वो एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो एरे के उस एलिमेंट के लास्ट इंडेक्स जो पाया जा रहा है उससे मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट को हम फिल्टर कर लेंगे, और अगर बाकी एलिमेंट जो उसके इंडेक्स से मैच नहीं करेंगे उसको हम फिल्टर आउट कर देंगे। सिमिलरली हम पहले वाले कंसेप्ट में कर रहे थे कि हम एरे के पहले फर्स्ट वाले एलिमेंट को रख रहे थे और आगे आने वाले एलिमेंट को डिलीट कर रहे थे। यहाँ हम ये कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले एलिमेंट को हम डिलीट कर रहे हैं और जो लास्ट वाले एलिमेंट है जो एरे डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ से हमको मिल रहा है वो वाला इंडेक्स का लास्ट एलिमेंट जो है वो हम रख रहे हैं। तो इसमें जस्ट अपोजिट इसको हम फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो हमारा जो फिल्टर हो रहा है जो एलिमेंट को, उसको हम एक नए एलिमेंट में पुश कर लेते हैं। जो न्यू एरे हमने डिफाइन किया है तो न्यू एरे डॉट पुश करके इसको हम पुश करेंगे। न्यू ए स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, ARRAY करना है, ए न्यू एरे डॉट पुश, और जो भी एलिमेंट हम फिल्टर कर रहे हैं जो मैच हो रहा है लास्ट इंडेक्स से उसको इसमें पुश करेंगे। अब ये पुश करने के बाद रन करेंगे तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इसको दोबारा से हमको कंसोल लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला जो न्यू एरे है वो वेकेंट है। पुश होने के बाद जो न्यू एरे बना है उसको हम कंसोल लॉक करते हैं। अब यहाँ पर रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो है वो आ जाएगा। अब उनको थोड़ा सा हम शॉर्ट कर सकते हैं। न्यू एरे में ना स्टोर करा करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको हम प्रिंट ले सकते हैं कंसोल डॉट लॉग में। तो एरे डॉट फिल्टर को यहाँ से कट करते हैं और कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको हम पेस्ट करते हैं, और फंक्शन के अंदर भी इफ़ और एल्स वाले चीज़ को हम छोटा कर सकते हैं। इफ़ और एल्स हटा करके सीधा रिटर्न कर दें इस एक्सप्रेशन को। तो एक्सप्रेशन अगर वैलिड होगा तो ट्रू और अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से भी रन करेंगे तो सेम रिज़ल्ट आ रहा है। और हम जो फंक्शन अलग से डिफ़ाइन किए हैं इसको भी चाहे तो एरो फंक्शन के मदद से हम डायरेक्टली फ़िल्टर फंक्शन के अंदर ही कर सकते हैं। तो इसको मैं डिलीट ना करके कमेंट कर देता हूँ सारे फंक्शन को, और यहाँ से मैं इसको कमेंट करके चेक फॉर डुप्लीकेट को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर एक एरो फंक्शन पास करते हैं जो फंक्शन को हम एनोनिमस यहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ से रिटर्न डॉट इंडेक्स को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ओके, तो यहाँ पर बेसिकली दो जो आर्गुमेंट है एलिमेंट और इंडेक्स यहाँ पर पास करना पड़ेगा क्योंकि नीचे यूज़ किया हमने। अब पास करेंगे तो हमें सेम आउटपुट मिलेगा। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम केवल 2-3 लाइन में ही डुप्लीकेट फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ, कोडिंग के साथ हमें ये फंक्शंस के बारे में पता चल सकता है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एप्पस्क्रिप्ट एंड रिएक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट, जो कि माइक्रो लेवल से लेकर के बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे। अगर आपके पास भी कोई प्रोजेक्ट हैं जो आप चाहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करें तो आप हमें ज़रूर भेजें। आयु कंसल्टेंसी के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।